पप्पू की बीवी पप्पू से जिद कर रही थी कि कहीं बाहर घुमाने ले चलो, तो पप्पू अपनी बीवी को घुमाने के लिए शमशान घाट पर ले आया। पप्पू की बीवी, ये कहाँ लेकर आ गए? पप्पू ने कहा, अरे पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। पप्पू की कुटाई जारी है। बहू घर के एक कोने में बैठ के रोए जा रही थी। सास ने पूछा, क्यों बहू, क्या हुआ? बहू, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहू, क्या मेरी आंखें मेढक की तरह है? सास, नहीं। बहू, क्या मेरी नाक जलेबी की तरह है? सास, नहीं तो। बहू, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास, नहीं बहू, क्या हुआ? बहू, तो फिर पूरे मोहल्ले के लोग क्यों कहते फिरते हैं कि तू अपनी सास की जैसी दिखती है? एक छोटा मासूम बच्चा अपनी माँ को कपड़े बदलते हुए देखा तो अपनी माँ से पूछा, माँ, ये क्या है? माँ, बेटा, ये गुब्बारे हैं। बच्चा, तो फिर नौकरानी के आपसे छोटे क्यों हैं? माँ, तूने कब देखे उसके? बच्चा, जब पापा उसके गुब्बारे में हवा भर रहे थे। पप्पू की बीवी पप्पू से झगड़ने लगी। पप्पू ने पूछा, क्यों झगड़ रही हो? क्या कर दिया मैंने? बीवी, तुम्हारा पड़ोसन के साथ चक्कर है। पप्पू, नहीं, ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बीवी, मेरे पास पक्का सबूत है कि तुम्हारा चक्कर पड़ोसन के साथ है। पप्पू, क्या सबूत है? बीवी, उसका पति कल रात तुम्हारी अंडरवियर पहनकर मेरे पास आया था। पप्पू जैसे ही घर से ऑफिस के लिए निकला, उसकी बीवी चिल्लाकर बोली, आज शाम को जल्दी घर आ जाना। पप्पू, क्यों, कुछ खास है क्या? बीवी, मायके से रिश्तेदार आ रहे हैं। पप्पू, मेरा दिमाग मत खाओ, मैं व्यस्त हूँ, ऑफिस में बहुत सारे काम पेंडिंग है। वैसे कौन कौन आ रहा है? बीवी, मेरे दोनों बहनें आ रही हैं। पप्पू खुश होकर बोला, तुम्हारे रिश्तेदार मतलब मेरे रिश्तेदार, पक्का समय से आ जाऊंगा। पप्पू की बीवी पप्पू से, आज रात के लिए तुम मेरे धोनी बन जाओ ना। पप्पू, क्या मतलब? बीवी, मतलब स्लो खेलो, नॉट आउट रहो और बीच में हेलीकॉप्टर शॉट खेल दो। पप्पू बिना शादी किए कुंवारा ही मर गया। माँ रो रो के, हे भगवान, इसने तो अभी जवानी भी नहीं देखी थी। तभी अचानक से पड़ोस की लड़की रोते हुए बोली, रो मत चाची, मैंने सारी जवानी दिखा दी थी। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे छोटा भाई चाहिए। बच्चे की माँ, तेरे पापा दुबई में हैं, उन्हें आने दे, फिर इस बारे में सोचेंगे। बच्चा, क्यों न पापा को सरप्राइज़ दें? माँ, चुप हो जा कमीने, तू वैसे भी पापा के लिए सरप्राइज़ है, अब और नहीं। एक बार पप्पू अपनी बीवी के साथ भीड़ भरी बस में यात्रा कर रहा था। पप्पू एक सुंदर औरत से बस में सटकर खड़ा हुआ था। स्वाभाविक रूप में यह देखकर उसकी बीवी जल रही थी। अचानक वह सुंदर औरत घूमी और पप्पू के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और बोली, शर्म नहीं आती, पराई औरत को चिकोटी काटते हो? बस से उतरकर पप्पू अपनी बीवी को सफाई देने लगा कि उसने चिकोटी नहीं काटी थी। बीवी तिरछी नज़रों से देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, और चिपको, चिकोटी मैंने ही काटी थी।